राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारण में सुनी जाने वाली आज मैं आपके लिए प्रमुख व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। इन व्रत कथाओं को सुनने पर ही एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए एकादशी के दूसरे दिन पारने में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का उपवास करते थे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। राजा रानी के साथ सभी मंत्री, पूरी प्रजा, नौकर चाकर, पशु पक्षी तक एकादशी का उपवास रखते थे। कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता था। तब एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और राजा से काम मांगने लगा और बोला कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माता पिता अंधे और बूढ़े हैं। मेरे पांच पांच कुंवारी बहनें हैं। परिवार का सारा बोझ मेरे कंधों के ऊपर आ गया है। कृपया करके मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने उसे नौकरी पर रखने से पहले एक शर्त बताई कि तुम्हें रोज खाने को मिलेगा। 1000 रुपया तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें भोजन खाने को नहीं मिलेगा। उस दिन केवल तुम्हें फलाहार ही मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने हामी भर दी। इस तरह समय बीतने लगा। 15 दिन बाद जब एकादशी का दिन आया तो राजा के रसोइये ने उस व्यक्ति को भोजन में फलाहार खाने को दिया। तो वह व्यक्ति राजा के पास गया और बोला कि हे महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। आज से पहले मैंने कोई व्रत उपवास नहीं रखा। अगर मैं व्रत करूँगा तो भूखा ही मर जाऊँगा, और अगर मैं मर गया तो मेरे अंधे माता पिता और मेरी 5 कुंवारी बहनों का क्या होगा। अगर मेरे मरने की खबर उन्हें मिलेगी तो वे भी मर जाएंगे। अतः हे महाराज, आप रसोइये से कहकर मुझे भोजन दिलवा दीजिए। राजा को उसकी व्यथा के ऊपर दया आ गई। राजा मन ही मन सोचने लगा, अगर सच में यह व्यक्ति मर गया तो इसके मरने से इसके अंधे माता पिता और कुंवारी बहनें भी मर जाएगी। मेरे ऊपर जीव हत्या का पाप चढ़ जाएगा। तब राजा ने रसोइये से कहकर उस व्यक्ति को आटा, दाल, तेल, घी, चीनी, नमक, मिर्च सभी दिलवा दिया। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम ये सारा सामान ले जाओ और तालाब के किनारे जाकर अपने लिए खुद भोजन बना लो। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन बनकर के तैयार हो जाए तो तुम सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। तो उस व्यक्ति ने हामी भर दी। वह भोजन का सारा सामान लेकर तालाब के किनारे गया। सबसे पहले उसने तालाब में स्नान किया। फिर उसने जंगल में से सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करी। फिर उसने भोजन बनाया। जब भोजन बनकर के तैयार हो गया और वह खाने बैठा, तभी उसे राजा की बात याद आई कि राजा ने कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। आज से पहले उस व्यक्ति ने कभी भगवान को भोग नहीं लगाया था, तो उसे मालूम भी नहीं था कि भोग कैसे लगाया जाता है। वह बड़े ही मासूमियत भाव से एक थाली में भोजन परोस कर जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि हे भगवान, आ जाओ, भोजन तैयार है, भोजन कर लो। वह बड़े ही प्रेम और निस्वार्थ भाव से भगवान को आवाजें लगा रहा था। धीरे धीरे उसकी आवाज बैकुंठ लोक तक पहुंच गई। बैकुंठ लोक में बैठे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, पृथ्वी पर एक भक्त आपको भोजन खाने के लिए बुला रहा है, लेकिन आज तो आपका एकादशी का उपवास है। आप उसका भोजन कैसे खा सकते हैं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, यह मेरा भक्त बड़े ही निस्वार्थ भाव से मुझे भोजन खाने बुला रहा है। चलो हम आज एकादशी पर उसका बनाया हुआ भोजन खाने चलते हैं। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंच गए।
वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि भगवान तो अकेले नहीं आए, अपने साथ माता लक्ष्मी को भी लेकर आए हैं। मुझे अपने हिस्से का खाना अब इन्हें खिलाना पड़ेगा। आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तब भगवान ने उस व्यक्ति की बात को सुन लिया। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन खाया और उसे आशीर्वाद देकर गरुड़ पर सवार होकर पुनः बैकुंठ लोक में चले गए। वह व्यक्ति उस दिन एकादशी पर भूखा ही रहा। उस दिन भगवान ने उसका एकादशी का उपवास करवा दिया। इस तरह फिर से 15 दिन निकल गए। जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो वह व्यक्ति वापस राजा के पास गया और उसने राजा को पूरी बात बताई कि महाराज, पिछली एकादशी पर मुझे भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि भोजन खाने जब मैंने भगवान को आवाज लगाई तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी आई थी, तो मुझे अपने हिस्से का भोजन उन्हें खिलाना पड़ा। इस तरह पिछली एकादशी के दिन मुझे भूखा ही रहना पड़ा। अतः आज आप रसोइये से ज़्यादा खाने का सामान दिलवा देना। राजा को उस व्यक्ति की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने कहा कि अरे, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? भोग खाने क्या भगवान स्वयं आते हैं? मैंने तो इतने व्रत, उपवास और दान पुण्य, यज्ञ, हवन आदि किए, परंतु भगवान ने कभी मुझे न तो दर्शन दिए और न ही कभी मेरे भोग खाने आए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ बोला कि महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर मेरे साथ देख लें। तब राजा मन ही मन सोचने लगा कि मुझे इस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। अगर यह झूठ बोल रहा होगा तो मैं इसे कठोर दंड दूंगा। उसके बाद राजा ने रसोइये से कहकर उसे खूब सारा आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी आदि दिलवा दिया। उसके बाद राजा उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाने लगा। उस व्यक्ति को मालूम नहीं था कि राजा भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। उसके बाद वह व्यक्ति तालाब के किनारे पहुंचा। राजा वहीं एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उस व्यक्ति को देखने लगा। उसके बाद उस व्यक्ति ने सबसे पहले तालाब में स्नान किया, फिर आसपास से सूखी सूखी लकड़ियां एकत्रित करी और दाल रोटी बनाई। फिर 3 थालियों में भोजन परोसा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि हे भगवान, भोजन बनकर तैयार है, आप आकर भोजन कर लीजिए। उस दिन उस व्यक्ति ने अनेक बार आवाजें लगाई, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे ईश्वर, अगर आज आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर वह व्यक्ति उस तालाब में कूदकर जान देने को हुआ। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ एक देव विमान में बैठ कर के आए और उस व्यक्ति के साथ आनंद पूर्वक भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपने विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। पेड़ के पीछे खड़ा राजा बड़े ही आश्चर्य भाव से यह सब कुछ देख रहा था। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने पूरी उम्र व्रत, उपवास, दान पुण्य, यज्ञ, हवन किए, लेकिन मेरा सारा किया हुआ निष्फल हो गया। जब तक मन शुद्ध न हो, मन में निस्वार्थ भावना न हो, तब तक व्रत और दान पुण्य का कोई फल नहीं मिलता। उसके बाद राजा ने अपना सारा राज्य, सुख, वैभव सब त्याग कर जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा, जिससे राजा को भी मरने के बाद बैकुंठ धाम मिला। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। आइए अब हम तुलसी माता की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण रोज गांव में भिक्षा मांगने जाता था, तो कभी यजमान खुद ब्राह्मण के घर सीधा रखने आते थे, जैसे आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी इत्यादि। ब्राह्मण दंपति का यही आजीविका का साधन था। एक दिन ब्राह्मण जब शाम को भिक्षा मांगकर घर जा रहा था तो एक 8 साल की कन्या ब्राह्मण से बोली कि हे बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूं। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया।
थोड़ी देर बाद फिर से वह कन्या ब्राह्मण से बोली कि बाबा बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तो ब्राह्मण ने देखा कि एक बहुत सुंदर 8 साल की कन्या खड़ी थी। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता और भाई कहाँ हैं? तो वह कन्या बोली कि बाबा, मेरा कोई नहीं। ब्राह्मण ने देखा आसपास क्या, दूर तक कोई नहीं था। अंधेरा होने वाला था। ब्राह्मण ने कन्या को कंधे पर बैठाया और उसे घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तो ब्राह्मणी बोली कि मेरे कोई औलाद नहीं, भगवान ने ही इसे मेरे लिए भेजा है। ब्राह्मणी तुलसी माता की परम भक्त थी, तो उसने कन्या का नाम तुलसी रख दिया। अब ब्राह्मण दंपति तुलसी के साथ सुखमय जीवन जीने लगे। जब से तुलसी उनके घर में आई, उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। समय पंख लगा कर के उड़ने लगा। जब तुलसी विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति को अपनी बेटी तुलसी के विवाह की चिंता सताने लगी। तो तुलसी ब्राह्मण दंपति से बोली कि माँ बाबा, आप मेरे विवाह की चिंता मत कीजिए, मुझे तो कृष्ण भगवान ब्याहने आएंगे, आप तो मेरे ब्याह की तैयारी कीजिए। तब कार्तिक सुदी पूर्णिमा को भगवान शालिग्राम का तुलसी से विवाह हो गया। जब तुलसी विदा होकर जाने लगी तो ब्राह्मण दंपति रोने लगे। तो तुलसी बोली कि माँ बाबा, आप दुखी मत होइए, मैं हमेशा तुलसी पौधे के रूप में आपके आंगन में रहूंगी और आपका घर हमेशा अन्न धन से भरती रहूंगी। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। बेटे की नई नई शादी हुई थी। ब्राह्मण साल की 24 एकादशी का उपवास करता था। जब उसकी पत्नी जिंदा थी तो दोनों जोड़े से एकादशी का व्रत करते थे। लेकिन पत्नी के मरने के बाद भी ब्राह्मण ने एकादशी का व्रत करना जारी रखा। तब एक दिन जब एकादशी थी तो ब्राह्मण ने अपने बेटे की नई बहू से कहा कि बहू, कल मेरा एकादशी का उपवास है, कल तुम मुझे फलाहार दे देना। तो नई बहू बोली कि पिताजी, फल तो घर में नहीं है। तो ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, तुम मुझे दिन में 3 बार चाय बना कर के दे देना। तब दूसरे दिन एकादशी को ब्राह्मण ब्रह्ममुहूर्त में उठा, स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया और एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। तब उसने अपने बेटे की बहू से चाय मांगी। बहू चाय बनाने लगी कि तभी उसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने बहू को आवाज लगाई तो बहू ने पड़ोसन से कहा कि मैं अपने ससुर के लिए चाय बना रही हूँ, आप बाद में आ जाना। इस तरह पड़ोसन वापस चली गई। दोपहर में फिर से ससुर ने बहू से चाय मांगी। बहू दोपहर में अपने ससुर के लिए फिर चाय बनाने लगी तो वापस इसे संयोग ही कहें कि पड़ोसन फिर आ गई। पड़ोसन को आया देखकर बहू ने फिर पड़ोसन से कहा कि मैं अपने ससुर के लिए चाय बना रही हूँ, आप बाद में आ जाना। पड़ोसन फिर चली गई। इस तरह दिन में 3 बार पड़ोसन आई तो तीनों ही बार बहू चाय बनाती हुई मिली। दूसरे दिन जब नई बहू के ससुर और पति काम पर चले गए तो पड़ोसन आई और नई बहू से पूछने लगी कि अरे बहू, कल मैं तेरे पास 3 बार आई तो तू तीनों ही बार अपने ससुर के लिए चाय बना रही थी, इतना काम क्यों करती है? इतना काम करेगी तो तू बीमार पड़ जाएगी। नई बहू पड़ोसन से बोली कि कल मेरे ससुर का एकादशी का उपवास था, घर में कोई फलाहार नहीं था, तो मेरे ससुर ने बेचारे ने चाय पर ही एकादशी का उपवास रखा। तब पड़ोसन बोली कि अरे बहू, इतना काम क्यों करती है? इतना काम मत किया कर, इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। ऐसा करना, अब जब दोबारा एकादशी की तिथि आए तो तू अपने ससुर से चाय बनाने के लिए इनकार कर देना। बहू बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। उसे चालाक पड़ोसन की बातों का अर्थ समझ में नहीं आया। इस तरह जब दोबारा एकादशी तिथि आई और ससुर ने नई बहू से कहा कि बहू, आज मेरा एकादशी का उपवास है, अगर आज भी फल न हो तो तुम मुझे 3 बार चाय बना कर के दे देना। तो बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैं चाय बना कर के नहीं दूंगी, आप एकादशी का उपवास करना क्यों नहीं छोड़ देते?
तब ससुर बोला कि बहू, मैं उपवास करना तो नहीं छोड़ सकता। तो बहू बोली कि फिर आप एकादशी के पुण्य को बेच दीजिए। नई बहू की बात सुनकर ससुर उदास हो गया। वह अपना गमछा लेकर घर से निकल पड़ा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं एकादशी करना तो नहीं छोड़ सकता। फिर उसने मन ही मन एकादशी के पुण्य को बेचने का मन बना लिया। तो वह गांव में जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरी एकादशी का पुण्य खरीद लो। इस तरह सुबह से दोपहर हो गई। तब वह ब्राह्मण घूमता घूमता नगर के राजा के महल के नीचे से गुजरा। जब राजा रानी ने ब्राह्मण की आवाज सुनी तो राजा रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। रानी ब्राह्मण से पूछने लगी कि हे महानुभाव, आप किसी परेशानी में लगते हैं जो आप एकादशी का पुण्य बेच रहे हैं। तो ब्राह्मण ने पूरी बात बता दी। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम आपकी एकादशी फ्री में नहीं लेंगे। ऐसा करो, तुम तराजू के पलड़े में बैठ जाओ, दूसरे पलड़े में हम सोने चांदी के सिक्के रखेंगे और तुम्हारे वजन का धन देकर हम एकादशी का पुण्य खरीदेंगे। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मुझे तराजू में बैठने की क्या जरूरत है, मेरा यह गमछा ही बहुत है। तब तराजू के एक पलड़े में उस ब्राह्मण ने गमछा रख दिया और दूसरे पलड़े में राजा सोने चांदी के सिक्के रखने लगा। लेकिन गमछे वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। राजा ने अपनी पूरी दौलत पलड़े में रख दी, लेकिन गमछे वाला पलड़ा हिला तक भी नहीं। यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। पूरी नगरी यह दृश्य देखने के लिए राजा के महल में उमड़ पड़ी। जब उस ब्राह्मण के बेटे की बहू को पता चला तो वह भी भागी भागी महल में आई। उसने झट से अपने ससुर का गमछा उठा लिया और अपने ससुर से माफ़ी मांगने लगी और बोली कि पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। भला कोई एकादशी की कीमत भी लगा सकता है। जब राजा रानी ने यह सुना तो उन्हें भी पछतावा हुआ। राजा रानी ने ब्राह्मण से माफ़ी मांगी, साथ ही ग्यारस माता से भी माफ़ी मांगी। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। हे ग्यारस माता, जैसे आप उस ब्राह्मण के ऊपर फली फूली, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब हम तुलसी मैया की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा पाठ करने रोज जाती थी। वहां पूजा करके वह तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, 5 परिक्रमा करती और वहीं बैठकर तुलसा जी के 5 भजन गाती और प्रार्थना करती कि हे तुलसा माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता, अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, बेटा दे, बहू दे, पोता दे, साईं जी का साथ दे, दाल भात का पुरसन दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। इस तरह बुढ़िया माई रोज तुलसा माता से यही प्रार्थना करती। तब तुलसी माता बुढ़िया की प्रार्थना सुनकर सूखने लगी। बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने जब तुलसा को इस तरह सूखते देखा तो वे एक दिन तुलसा के पास आए और पूछने लगे कि हे देवी तुलसा, गांव के सभी स्त्री पुरुष तुम्हारी पूजा करने आते हैं, तुम्हें सींचते हैं, सुबह शाम दिया बाती करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तुम्हारी परिक्रमा करते हैं, तुम्हारे तुलसी के भजन गाकर तुम्हें सुनाते हैं। तुम्हें तो हरी भरी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन सूख रही हो। तुम्हें किस बात की चिंता फिक्र है? तुम मुझे अपने मन की सारी बात बताओ। तो तुलसा देवी बोली कि हे प्रभु, मेरे मन की तो आप मत ही पूछिए। भगवान बोले कि हे देवी तुलसा, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसा देवी बोली कि हे प्रभु, गांव की सभी औरतों के साथ एक बुढ़िया माई भी रोज मेरी
पूजा करने और सींचने, दिया बाती करने, भोग चढ़ाने आती है। मुझे तुलसा जी के मीठे मीठे 5 भजन गाकर सुनाती है, मेरी परिक्रमा करती है। पूजा करके वह मुझसे प्रार्थना करती है कि हे तुलसा माता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता सत की दाता, अड़वा दे गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, दाल भात का पुरसन दे, बेटा बहू पोता दे, साईं जी का साथ दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। तो हे प्रभु, उसकी सभी इच्छाएं तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन जब वह मरेगी तो मैं भगवान का कंधा कहाँ से दे पाऊंगी। तब देवी तुलसा की बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, बस इतनी सी बात, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं खुद कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया से कह देना। तब देवी तुलसा बोली कि हे प्रभु, आप वचन दे रहे हैं, अगर आपने अपना वचन तोड़ा तो भगवान बोले कि हे देवी, या तो मैं वचन नहीं देता, अगर देता हूँ तो उसे जरूर निभाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर तुलसा देवी फिर से हरी भरी हो गई। समय बीता, तब एक दिन एकादशी का दिन था। रोज की तरह बुढ़िया माई भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा पाठ करके और देवी तुलसी की पूजा और परिक्रमा दिया बाती कर प्रार्थना करके घर जाने लगी तो मंदिर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और गिरते ही उसका राम राम हो गया। गांव के लोग एकत्र हो गए और बुढ़िया को उठाने लगे तो वह पतली दुबली सी दिखाई देने वाली बुढ़िया माई लोगों के उठाने से भी नहीं उठी। तो लोग बुढ़िया के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे कि अरे, यह बुढ़िया माई तो रोज पूजा करने मंदिर आती थी, लेकिन लगता है कि यह बहुत बड़ी पापीन थी, इसके पाप अब तक भी नहीं धुले, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई। गांव के लोग बुढ़िया की बुराई कर रहे थे। तब तुलसा माता ने सोचा कि यह बेचारी बुढ़िया तो बड़े ही नेक दिल की भली महिला थी, लेकिन लोग न जाने क्यों इसकी बुराइयां कर रहे हैं। तभी तुलसा माता ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब आप अपना वचन पूरा करिए। हे प्रभु, अब आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है, आप अपना वचन पूरा करिए। अब देवी तुलसा बुलाए और भगवान न आए, कहीं ऐसा हुआ है? भगवान कृष्ण उसी समय एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आए। भगवान को आया देखकर तुलसा देवी भी एक बुढ़िया ब्राह्मणी का वेश बनाकर वहां आ गई। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने लोगों से पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो गांव के लोग बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, यह बड़ी पापीन थी, इसीलिए ये भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। हमने गांव में से एक पुरोहित को बुलाया है, वह आकर बताएगा कि क्या करना चाहिए। तो भगवान बोले कि अरे भाई, थोड़ी सी पंडिताई तो मुझे भी आती है, जरा मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ मंत्र बोलने दो, शायद ये हल्की हो जाए। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया के कान में कहा कि अरे बुढ़िया माई, तूने तुलसा का बिड़ला सींचा, तू अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, ग्यारस की मौत ले, साईं जी का साथ ले, श्री कृष्ण भगवान का कांधा ले। ऐसा कहते ही बुढ़िया माई फूल के जैसे हल्की हो गई। फिर भगवान ने खुद उसकी अर्थी सजाई और उसको कंधा दिया तो बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को तुलसी पूजन का फल दिया, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करी, उसे मुक्ति दिलाई, भगवान श्री कृष्ण का कंधा दिलवाया, वैसे हमें भी दिलवाना। हे तुलसा माता, इस कथा को सुनने का फल सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक लपसी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे।
दोनों ही अपनी अपनी तरह से भगवान की भक्ति करते थे। तपसी तो भगवान की पूजा पाठ करता और मंत्रों का जाप करता था, तो लपसी सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता। फिर उस प्रसाद को सभी भक्तों में बांट देता। बचे हुए प्रसाद को खुद खाता और फिर चादर ओढ़ कर सो जाता। एक दिन दोनों मित्रों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो लपसी बोला कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त तो मैं हूँ। तो तपसी लपसी से बोला कि भला तुम कैसे भगवान के सच्चे भक्त हो सकते हो, जबकि तुम्हें तो न पूजा करनी आती है न मंत्र बोलने आते हैं। तुम तो केवल सवासेर की लापसी बनाते हो और भगवान को भोग लगाकर बाद में खुद जीम लेते हो, जबकि मैं तो घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ और तपस्या करता हूँ। तभी नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुँचे और उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछने लगे। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी लड़ाई का कारण बताया। तब तपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं घंटों बैठकर भगवान के नाम मंत्रों का जाप करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तब लपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे न तो भगवान के पूजन की विधि आती है, न ही मंत्र बोलने आते हैं। मैं तो बस इतना कर लेता हूँ, रोज नहा धोकर सवासेर की लापसी बनाता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ और लापसी को सभी भक्तों में बांट देता हूँ। बची हुई लापसी खुद जीम लेता हूँ। मैं हर एक प्राणी मात्र की सेवा करता हूँ, सबके ऊपर दया भाव रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा भक्त मानता हूँ। लपसी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि बोले कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूँगा। लपसी और तपसी दोनों को पूरा यकीन था कि नारद मुनि जो भी फैसला सुनाएंगे वे न्याय पूर्वक ही होगा। तब दूसरे दिन तपसी रोज की तरह गंगा स्नान करके भगवान की पूजा करने मंदिर जा रहा था, तो नारद मुनि ने तपसी के मार्ग में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी ही कीमती लग रही है, अगर मैं इसे बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा। फिर उस धन से मैं बड़े बड़े यज्ञ हवन पूजा पाठ करूंगा, भंडारे करवाऊंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त साबित कर दूंगा। फिर उसने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने झट से अंगूठी उठा ली और भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करने लगा। उधर लपसी ने भी रोज की तरह स्नान किया और फिर सवासेर की लापसी बनाकर मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए जा रहा था, तो नारद मुनि ने उसके मार्ग में भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर लपसी मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी गिरी होगी उसे तो बहुत दुख हो रहा होगा। क्यों न मैं यह अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में उनके चरणों में रख दूं, क्योंकि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वह प्रार्थना करने भगवान के मंदिर में तो अवश्य जाएगा। जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिल जाएगी तो वह बहुत खुश होगा। यही सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली और भगवान के मंदिर में ले जाकर भगवान के चरणों में रख दी। उसके बाद उसने भगवान के लापसी का भोग लगाया और वहां खड़े सभी भक्तों में लापसी का प्रसाद बांट दिया। बाद में बची हुई लापसी खुद खाकर चादर ओढ़कर सो गया। शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि भी वहां पहुंच गए। नारद मुनि को देखकर दोनों ने पूछा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए, हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है? तो नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सच्चा भक्त है।
नारद मुनि की बात सुनकर तपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का बड़ा सच्चा भक्त कहा, जबकि इसे न तो पूजा पाठ करनी आती है, न ही मंत्र बोलने आते हैं। तब नारद मुनि बोले कि आज सुबह मैंने तुम दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी देखकर तेरे मन में धन का लालच आया था, तो तूने वह अंगूठी खुद के पास रख ली, जबकि लपसी ने उस अंगूठी को भगवान के मंदिर में उनके चरणों में यह सोच कर रख दी कि जिसकी भी होगी वह इसे ले लेगा। इसीलिए हे तपसी, तेरी अब तक की गई पूजा पाठ और तप का फल निष्फल हो गया। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। वह नारद मुनि के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब आप कृपा करके ये बताइए कि मुझे मेरे तप का फल कब कब मिलेगा। तपसी को रोता हुआ देखकर नारद मुनि को उसके ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि हे तपसी, सभी व्रतों में, सभी कथा कहानियों के साथ में अगर तपसी और लपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। घर में अगर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकाली तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। मकान बना कर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, माघ मास, पुरुषोत्तम मास, एकादशी व्रत और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों और स्नान का फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। अगर महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। इस तरह आज हमने एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारने में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।